हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के सहयोग तो अनित्य है, क्षणभंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के सहयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत हैं। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का सहयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनको त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसे कि लोग बाहर बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपत्ति का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थित दिलाकर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियों किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णतः के पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है। इससे पहले नहीं गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के सहयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यह श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की रचना और चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि बुद्धि के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति दिलाने वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य क्या है? इस पर कहते हैं, नाश रहित तो वह है जिससे वह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? अविनाशी, अप्रेमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है। यह असत है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडवों पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था?
शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी हैं, मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पश्चता पछता है पचता है श्रम करता है, वह अविवेकी है, मूढ़ बुद्धि है। पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अनंत अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। इसमें रहने वाला अनुरागी पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीर का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार कल्याण बाल्यकाल में युवा या वृद्धावस्था आदि आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदलेगा। श्रद्धा सुन रही हो ना? बदलेगा। शरीर संस्कारों की आश्रित है। संस्कार मन पर आधारित है। मन एवं मनुष्यणा कारण बंधमुक्षो। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीर का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक में ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध का मार काट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है, किंतु इसी पर बल देते हैं। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म की अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा अर्थात हम। आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीतियों के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। इसीलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है। चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला वृद्धापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष किसे
कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण में स्पष्ट करते हैं, जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जीव होने पर ही नया शरीर करना धारण करना है, तो शिशु क्यों मर जाते हैं। यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है, अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमयी है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसे ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। संकल्प में बनाए हुए शरीर में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः उसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। ओम श्री सद्गुरु। ओम श्री सद्गुरुदेव।